बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लैट टेस्ट दे दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, की का वेट कर रहे हैं और चांसेस हैं कि की आज शाम तक आ जाएगी या फिर कल सुबह आ जाएगी। हो सकता है ये वीडियो अपलोड करने के बाद की अपलोड हो चुकी हो, तो आप HSC की वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पर आपको की मिल जाएगी। या फिर अगर की अपलोड हो जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर पेस्ट कर दूँगा। तो अब सवाल यहाँ पर होता है कि अगर आप लोगों ने लैट टेस्ट देने के बाद या लैट टेस्ट देने से पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर लिया यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया और वेट कर रहे हैं, तो आप जाएं कमेंट बॉक्स में और फिर मुझे बताएं कि आप कौन से सिटी से हैं, आपके मार्क्स कितने हैं और आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगा। मज़ीद आज की इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने लैट टेस्ट पास कर लिया है, फ़र्ज़ करें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब आपको थोड़ी सी गाइड चाहिए होगी। देखें, पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो सब्जेक्ट्स की डिटेल के मुताबिक है, लेकिन इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को और हो सकता है पहले 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रिव्यू करूँ आपके साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप LLB 5 ईयर्स के पहले कुछ सेमेस्टर्स के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर जो होता है, पहले 4 सेमेस्टर्स का पहले आप एक खाका बनाएं। ये 4 सेमेस्टर्स BA के बराबर होते हैं। अगर आप 4 सेमेस्टर LLB के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आप एक BA की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप LLB आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक BA की डिग्री मिल जाएगी। तो ये 4 सेमेस्टर्स BA के इक्वलेंट होते हैं। तो अब इन 4 सेमेस्टर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, देखिए इन सेमेस्टरों के अंदर BA के सब्जेक्ट्स नहीं होते। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार BA करके फिर हम LLB के अंदर इनरोल हो जाए 5 ईयर्स के अंदर, क्योंकि हमने 2 साल तो पहले कर लिए हैं। नहीं, इसके अंदर BA के सब्जेक्ट्स नहीं होते। इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका मतलब आउटलाइन के ज़रिए उनको ऐसे लिंक किया गया होता है कि LLB 5 ईयर्स के साथ वो सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड होते हैं। देखें, अब पहले सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ मिलेगा, जबकि अगर BA आप सिंपल करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ नहीं मिलता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू लॉ के बाद आपको इकोनॉमिक्स मिलती है। इकोनॉमिक्स को LLB 5 ईयर्स के साथ लॉ के साथ इसको रिलेट किया गया होता है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको इसके अंदर बताए गए होते हैं। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के नाम से आपको LLB 5 ईयर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मिलता है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाता है, ताकि आप अगर कभी अपने ऑफिस के अंदर टाइपिंग वर्क करें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी आती है। सोशियोलॉजी भी इस तरह से, उसके अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज़ पढ़ाई जाती हैं जो कि एक तो हमारी सोसाइटी की बिगनिंग की थ्योरीज़ हैं और दूसरा एक कानून के स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। मतलब उसको भी एक तरीके से LLB के साथ, लॉ के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो मज़ीद जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं LLB फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर, इन सारों के अंदर देखें दूसरे सेमेस्टर के बाद कानून के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे के अंदर मेन सिविल का सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये BA के अंदर नहीं होते। अब दूसरे सेमेस्टर में जैसे आप जाते हैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स मिलता है, ठीक है, जो कानून का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सब्जेक्ट मिलता है दूसरे सेमेस्टर के अंदर। अब आप तीसरे सेमेस्टर की बात करते हैं, जैसे ही आप तीसरे सेमेस्टर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK है। उसके बाद चौथे सेमेस्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 जो कि सिविल लॉ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स आपको BA के अंदर नहीं मिलते। तो ये आपका मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आप कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि यार LLB के अंदर स्टार्टिंग सब्जेक्ट किस तरह से होंगे। देखिए, LLB 3 ईयर्स के सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, LLB 5 ईयर्स के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं आपको। ठीक है, आपको LLB 5 ईयर्स के अंदर पहले 4 सेमेस्टर के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आपके लॉ के साथ रिलेट नहीं करे होते। जिस तरह चौथे सेमेस्टर में साइकोलॉजी है, तो कुछ को लगता है कि साइकोलॉजी लॉ के साथ रिलेट कर रही है, लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं कर रही। उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरह इकोनॉमिक्स देख लें, आप कहते हैं यार ये कैसे लॉ के साथ रिलेट हो सकता है। और आप इस तरह आते हैं दूसरे तीसरे सेमेस्टर में इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फंक्शनल इंग्लिश होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं 4 सेमेस्टरों के अंदर। मज़ीद अगर आप पूरे 5 साल के सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, पूरे 5 साल के 10 सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगी या फिर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और साथ आपको एक और रिक्वेस्ट मैं ये करता चलूँ कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया और आप मार्क्स कम की टेंशन में है कि यार मेरा कहाँ पर होगा ये वो, तो आप मुझे मार्क्स भी बताएं, मैं आपको यूनिवर्सिटी बता दूँगा कि कहाँ पर आपका प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।